हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे चैप्टर 11 मार्केटिंग, जो आपके सीबीएसई क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर है। एंड द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन विद रेफरेंस टू मार्केटिंग। इस चैप्टर के 11 के हम 5 पार्ट्स में स्पोर्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1, 2 और 3 आप पहले ही देख चुके होंगे, आई होप। ये इसका 4th पार्ट है। इसके अलावा 5th पार्ट भी अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन विद रेफरेंस टू मार्केटिंग होता क्या है। It involves physical distribution of products and services. So once the goods are manufactured, packaged, branded, priced and promoted, इसके बाद next और सबसे important activity जो अब बची है वो है that product must be made available to the customer at the right place in the right quantity at the right time. So it is the important responsibility of marketers to make sure that the product is physically available. आप अच्छी चीज मैन्युफैक्चर कर लो, आप उसकी एडवर्टाइजिंग भी कर लो, लेकिन अगर वो कस्टमर के लिए अवेलेबल नहीं है राइट टाइम पे राइट प्लेस पे, तो पूरे एफर्ट्स आपके वेस्ट जा सकते हैं। इसलिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कवर्स ऑल द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू फिजिकली मूव गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर. So it includes transportation, warehousing, material handling and inventory control. प्रैक्टिकली जिस चीज को अपन कॉमन टर्म में लॉजिस्टिक्स टर्म भी यूज करते हैं, वो भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ही हिस्सा है. These activities constitute major component of physical distribution. Physical distribution covers all the activities required to physically move goods from the manufacturer and includes activities like transporting, warehousing, material handling and inventory control. ये डायग्राम भी आप बना सकते हो, बहुत सिंपल सा डायग्राम है, लेकिन अगर आपके ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो आप इस डायग्राम को बना दें तो अच्छा रहेगा. सो बेसिकली प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरर से गुड्स जो है वो वेयर हाउस पे जाएंगे या फिर होलसेलर के पास जाएंगे, उसके बाद फिर रिटेलर के पास जाएंगे. रिटेलर जो है प्रॉब्ली आपकी किराने की दुकान जो है रिटेलर है, और वहां से आपका कंज्यूमर के पास आएंगे. Components of physical distribution include order processing. सबसे पहला काम क्या होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, कि कहीं पे आपका ऑर्डर आया है या कोई एक रिक्वायरमेंट आई है कि ये गुड्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना है. सो इट इज अ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम which provides for accurate and speedy processing of orders, in absence of which goods would not reach the customers, या फिर वो कस्टमर्स के पास लेट पहुंचेंगे या इन रॉन्ग क्वांटिटी पहुंचेंगे एंड रॉन्ग स्पेसिफिकेशंस के पहुंचेंगे. ऑल दिस लीड्स टू अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड लॉस ऑफ रेप्यूटेशन. सो ऑर्डर प्रोसेसिंग, सबसे पहले कि क्या ऑर्डर आया है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, उसको देख करके आपको उसको गुड्स को डिस्पैच करना है. सो दैट्स द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. देन कम्स ट्रांसपोर्टेशन. ये जो है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कमोडिटी, अगर कोई पेरिशेबल कमोडिटी है तो आपको उसे जल्दी ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा. अगर ग्लास या फ्रेजाइल कोई आइटम है तो उसके लिए आपको प्रॉपर्ली उसे पैक करके उसे भेजना पड़ेगा. वेयर हाउसिंग का मतलब है गोडाउन, जहां पे बल्क में क्वांटिटी रखी जाती है. तो बेसिक पर्पस ऑफ वेयर हाउसिंग इज टू अरेंज प्लेसमेंट ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज टू स्टोर देम. वी नीड वेयर हाउसिंग फैसिलिटी बिकॉज दे मे बी डिफरेंट टाइम, जब आपको प्रोडक्ट से एटलीस्ट बड़े कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो होते हैं, फर्नीचर वगैरह, उसको प्रोड्यूस कर लिया और उसके सेल्स के बीच में काफी गैप होता है, तो उसे वेयर हाउस में रखा जाता है. For products requiring long-term storage, such as agriculture products, warehouses are located near to the production sites, क्योंकि वहाँ पे transportation cost उसकी कम लगेगी वहाँ पे store करने में. लेकिन products which are bulky and hard to ship, machinery, automobiles, etc., या perishable products, bakery, meat, vegetables, etc., so they are kept all nearer to the market. So this is the basics of warehousing. और फिर इन्वेंट्री कंट्रोल करनी पड़ेगी. अब आइडियली तो आपको लगेगा कि अगर डिमांड से 100 यूनिट्स की है तो आप अगर 120 यूनिट्स स्टोर करके रख लो, तो आपको लगेगा कि कोई भी केस में आपकी डिमांड मिस नहीं होगी. लेकिन इन दैट केस आपकी उसकी इन्वेंट्री की कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाएगी. इसलिए इट यू हैव टू कीप अ बैलेंस बिटवीन. इससे प्रोबेबली ज्यादा अच्छा होगा कि आप 80 यूनिट्स रख लें, और इन केस आपका क्वांटिटी कम होती जा रही है, डिप्लीट होती जा रही है, तो उस समय आप फिर से रीऑर्डर कर लें. सो बेसिकली यू हैव टू मेंटेन अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द कॉस्ट इन्वॉल्व एंड हाउ मच इन्वेंट्री यू कैन स्टोर, वेयर हाउसिंग कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. ये एक एग्जाम्पल है जो आपको बताता है कि हर जगह के कल्चर का इम्पैक्ट कितना पड़ता है ऑन मार्केटिंग एज वेल. सो अगर हम इंडियन कस्टमर के साइकी को समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहली बात, इंडिया, हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स.
एंड इज दैट जैसे अगर हमें कोई लग्जरी कार या ऐसी कोई आइटम खरीदने वाले हो तो प्रॉबेबली उसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है उस डिसीजन में। एंड इसी तरह की नेचर में जब वो बाकी कंट्रीज में उस चीज को कंपेयर करते हैं मार्केटर्स, तो दे फाइंड कि इंडियन कंज्यूमर्स बिहेवियर इज अ बिट डिफरेंट। वी आल्सो डिपेंड अ लॉट ऑन वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, or Indians are also influenced by their peers, relatives, friends, local celebrities. People are more willing to accept a brand if it is accepted or endorsed by their favorite superstar or is recommended by their close associate. And therefore, marketing strategy में इस तरह की चीज का इम्पैक्ट दिखाई देता है। अब इसके बारे में कुछ कॉमन क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज मेंट बाय फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन इट्स मेजर कंपोनेंट्स। इसमें 2 या 3 रिक्वायरमेंट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स एलोकेटेड। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको मिनिमम 3 कंपोनेंट्स लिखने चाहिए, और अगर ज्यादा मार्क्स का है तो आप फिर ज्यादा नंबर्स लिखेंगे। बेसिकली फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपोनेंट क्या है? वन इज ऑर्डर प्रोसेसिंग। सबसे पहले आपको ऑर्डर आएगा कि कौन सी क्वांटिटी या कौन सी कमोडिटी कितनी क्वांटिटी में कितनी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से किस लोकेशन पे चाहिए है, तो उसको बहुत केयरफुली प्रोसेस करने की जरूरत है। देन ट्रांसपोर्टेशन होगा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसपोर्टेशन विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कमोडिटी। अगर पेरिशेबल कमोडिटी है तो जल्दी ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। अगर फ्रेजाइल कमोडिटी है लाइक ग्लास, तो उसे अच्छी तरह से पैकेज करके ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। वेयर हाउसिंग जो है दैट एक्चुअली मीन्स स्टोरिंग द कमोडिटी टिल उसकी फाइनल सेल का आइटम नहीं आ जाता है, जब तक रिटेलर उसे नहीं डिमांड करता है। और इन्वेंट्री कंट्रोल जो है ये बेसिकली डील करता है कि आपको कहाँ पे कितनी यूनिट्स रखनी है, गोडाउन में कितनी यूनिट्स रखनी है, फैक्ट्री में कितनी यूनिट्स रखनी है, कब उसको ट्रांसपोर्ट करना है, और इस तरह के आइटम्स जो है उसे फोरकास्ट करना, डिमांड को फोरकास्ट करना, सेल्स को फोरकास्ट करना, ये सब इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर आता है। Physical distribution includes some components of physically moving goods from manufacturer to consumers. Explain these components. अब आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, लेकिन आंसर बेसिकली सेम है। Physical distribution is concerned with making goods and services available at the right place to the right people, so that right people can purchase the same. So components of physical distribution वही का वही है, order processing, transportation, warehousing और inventory control, जिसे हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको सेम पॉइंट्स ही मेंशन करने हैं इसमें। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ चैप्टर 11 का पार्ट 4। इसको हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसका 5th और लास्ट पार्ट चैप्टर 11 का जो है इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसी सीरीज में। इसके अलावा बाकी सारे टॉपिक्स जो हैं बिजनेस स्टडीज के, क्लास 12 के, वो भी हम कंटिन्यू करेंगे इसी सीरीज में। तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।